हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू। बहुत सारे गैप के बाद हम आज अपनी लेक्चर सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो थे उनके मैसेज आ रहे थे कि न्यू वीडियो जो लेक्चर्स हैं वो अपलोड नहीं हो रहे चैनल पे, लेकिन इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू अपलोड माय न्यू लेक्चर्स ऑन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद अब्दुल सत्तार चांग। आज जो हम जो पिछली टॉपिक थी उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं, मतलब कि सिलेबस को कंटिन्यू कर रहे हैं। दैट इज़ दी, हमने प्रीवियस लेक्चर में जो पढ़ा था दैट वाज दी सिग्निफिकेंट फिगर्स और सिग्निफिकेंट डिजिट्स, लेकिन आज हम जो जा रहे हैं वो जा रहे हैं राउंडिंग ऑफ डेटा पे। तो राउंडिंग ऑफ डेटा के कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि राउंडिंग ऑफ डेटा क्या होती है और राउंडिंग ऑफ डेटा हम क्यों करते हैं। राउंडिंग ऑफ डेटा, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन लिखते हैं कि राउंडिंग ऑफ डेटा, व्हाट इज राउंडिंग ऑफ डेटा। राउंडिंग ऑफ डेटा है क्या। डेफिनेशन इसको अगर हम सिंपली डिफाइन करें राउंडिंग ऑफ डेटा को, तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज मेथड ऑफ reducing number up to desired significant digits। सिंपल डेफिनेशन तो ये है कि जो हमें अपने टेक्स्ट बुक में भी मिलती है कि इट इज़ अ मेथड ऑफ रिड्यूसिंग नंबर। किसी भी नंबर को क्या करें, हम रिड्यूस करें, ठीक है, मतलब कि उसके कुछ डिजिट्स को हम ड्रॉप करें अप टू डिजायर्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। लेकिन ये जो डेफिनेशन है ये हमें हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर नहीं करती। तो हम इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं राउंडिंग ऑफ डेटा को। अगर कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करें तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, इट इज मेथड ऑफ ड्रॉपिंग नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट्स from calculated answer। ठीक है, राउंडिंग ऑफ डेटा की ये जो डेफिनेशन है इसका मतलब है कि हम राउंडिंग ऑफ डेटा में क्या करते हैं, ड्रॉप करते हैं, कुछ डिजिट्स क्या करते हैं, डिस्कार्ड करते हैं। लेकिन कौन से डिजिट्स डिस्कार्ड करते हैं, नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ठीक है, तो देखो पहली बात तो यह है कि राउंडिंग ऑफ डेटा हम यूज़ क्यों करते हैं और राउंडिंग ऑफ डेटा का यूज़ कहाँ पे होता है। ठीक है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि राउंडिंग ऑफ डेटा की जो नीड होती है वो कहाँ पे पड़ती है। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको कहा जाए कि दो या दो से ज़्यादा मेजर्ड नंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल 4.632 एंड फॉर एग्जाम्पल ये सेंटीमीटर है, और आपको कहा जाए कि इसको ऐड करो 1.132 सेंटीमीटर के साथ क्या करो, ऐड करो, सॉरी 1.13 सेंटीमीटर, या इसको भी हम ओके। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम इन दोनों नंबर्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। बोथ आर दी मेजर्ड नंबर्स, दोनों जो नंबर्स हैं वो मेजर्ड नंबर्स हैं। जैसे हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, देखो कि हम सिग्निफिकेंट जो डिजिट्स होते हैं उनका कॉन्सेप्ट हम पढ़ के आए हैं सिग्निफिकेंट डिजिट्स का। तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स का हम कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर ये मेजर्ड नंबर है तो इस मेजर्ड नंबर में हाउ मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। और 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में से जो पहले 3 डिजिट्स हैं दीज आर द सर्टेन डिजिट्स एंड लास्ट वन इज द अनसर्टेन डिजिट।
उसके बाद ये जो दूसरा नंबर है इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, जो पहले 2 डिजिट्स हैं दीज आर द सर्टेन एंड लास्ट वन अनसर्टेन डिजिट्स। अच्छा याद रखें कि किसी भी मेजर्ड नंबर में जो लास्ट अनसर्टेन डिजिट होता है उसके बाद वाले डिजिट की हमें कोई खबर नहीं होती। इवन हम ये भी नहीं कह सकते कि इस 2 के बाद, क्योंकि 2 इज ऑलरेडी अनसर्टेन, तो यहाँ पे कौन सा डिजिट है वी डोंट नो, वी हैव नो एनी इंफॉर्मेशन फॉर दिस डिजिट। इसी तरह अगर हम इस नंबर को देखें तो यहाँ पे कौन सा डिजिट है, 3 के बाद वाला कौन सा डिजिट है वी डोंट नो। इवन हम 0 भी नहीं कह सकते, क्योंकि अगर हम यहाँ पे 0 कंसीडर करेंगे तो इसका मतलब है आपने ये कंफर्म कर लिया कि ये डिजिट क्या है, 0 है। हाउएवर वी डोंट नो कि यहाँ पे कौन सा डिजिट है, क्योंकि जिस इंस्ट्रूमेंट से ये इंफॉर्मेशन आई है वो यहाँ तक आई है और इंस्ट्रूमेंट ने पहले 3 डिजिट्स दिए हैं और ये है अनसर्टेन डिजिट, उसके बाद वाले डिजिट की हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इसी तरह यहाँ पे 3 के बाद वाले डिजिट में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो हम अगर इन डिजिट्स को क्या करें, ऐड करें, तो हमारा आंसर क्या आएगा। नॉर्मली अगर हम आंसर लिखें तो यहाँ पे क्या आएगा 2, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा 6, यहाँ पे क्या आएगा 7, यहाँ पे पॉइंट और यहाँ पे क्या आएगा 5.762 क्या होगा सेंटीमीटर, ठीक है। नॉर्मली अगर हम इसकी क्या करें एडिशन करें, लेकिन यहाँ पे देखो अगर आपने यहाँ पे इस कॉलम में 2 आपने रखा है तो इसका मतलब है आपने यहाँ पे क्या कंसिडर किया हुआ है 0। हालांकि हमें ये पता नहीं कि यहाँ पे 0 है या कोई और डिजिट है, वी डोंट नो, क्योंकि आपको पता है कि इस 2 के बाद का हमें पता नहीं कि कौन सा डिजिट है, हमें पता ही नहीं कि कौन सा डिजिट है इस 2 के बाद, ठीक है, या इससे आगे वाले डिजिट्स का हमें पता नहीं। इसी तरह हम 3 के बाद वाले डिजिट्स का भी हमें कोई पता नहीं कि कौन सा डिजिट है। तो अगर आप यहाँ पे आपने एडिशन की है, यहाँ पे लिखा है 2, यहाँ पे लिखा है 6, तो यहाँ पे तो इंफॉर्मेशन है इन दोनों कॉलम्स में, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, इंफॉर्मेशन है 6 आया, यहाँ दोनों कॉलम्स में इंफॉर्मेशन है, यहाँ दोनों कॉलम्स में इंफॉर्मेशन है, लेकिन यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है दैट इज द मिसिंग इंफॉर्मेशन। तो हमें ये पता नहीं कि यहाँ पे 0 है, 2 है या 4 है या 6 है। अगर यहाँ पे 2 होता तो ये 4 होता, अगर यहाँ पे 0 होता तो ये 2 होता, अगर यहाँ पे 4 होता तो ये 6 होता, लेकिन वी डोंट नो, हमें इस डिजिट के बारे में कोई पता नहीं है कि ये कौन सा डिजिट है, कि ये कौन सा डिजिट है। तो हम क्या करेंगे कि हम क्या करेंगे, ये इस डिजिट को हम क्या कंसीडर करेंगे, दिस इज अ नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट। ये क्या हो गया, नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट है, दैट इज द नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट। नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट को आप रॉन्ग डिजिट भी कह सकते हैं, दैट इज आल्सो रॉन्ग डिजिट भी आप कह सकते हैं, या इसको आप मीनिंगलेस डिजिट भी कह सकते हैं, मीनिंगलेस डिजिट। तो ये जो रॉन्ग डिजिट है या ये जो नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट है, इसको क्या करना होगा, दैट मस्ट बी ड्रॉप्ड, क्योंकि अगर इसको हम ड्रॉप नहीं करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा उसकी सर्टेनिटी इंक्रीज हो जाएगी, और हम अपने आंसर में जो सर्टेनिटी रखने वाले हैं वो ऐसी सर्टेनिटी रखेंगे जो हमारी सर्टेनिटी, हमारे आंसर की सर्टेनिटी जो हमने मेजर्ड नंबर ऐड किए हैं उनसे क्या करती हो, मैच करती हो। ऐसा ना हो कि जो मेजर्ड नंबर्स हैं उनकी सर्टेनिटी कम है और हमने अपने आंसर की सर्टेनिटी बढ़ा दी है। तो इसका बैलेंस रखने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा आंसर आता है आफ्टर द एडिशन, आफ्टर द सब्ट्रैक्शन, आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन, आफ्टर द डिवीजन ऑफ द मेजर्ड नंबर्स, तो हम क्या करते हैं, जो रॉन्ग या जो नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते हैं वो हम क्या करते हैं, ड्रॉप कर देते हैं। तो हम ड्रॉप करने का मेथड क्या होता है, इसको हम क्या करेंगे, राउंड ऑफ, इसको हम क्या करेंगे, राउंड ऑफ। राउंड ऑफ का मतलब अब क्या हुआ, राउंड ऑफ का मतलब हुआ इट इज मेथड ऑफ ड्रॉपिंग। फॉर एग्जांपल वी आर गोइंग टू ड्रॉप दिस 2 एज अ नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट, तो दिस इज अ मेथड ऑफ ड्रॉपिंग नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट्स। यहाँ पे जैसे 2 है फ्रॉम आवर कैलकुलेटेड आंसर। तो याद रखें राउंडिंग ऑफ डेटा का जो यूज होता है वो हमेशा तब होता है जब हम मेजर्ड नंबर्स की एडिशन करें, मेजर्ड नंबर्स की सब्ट्रैक्शन करें, मेजर्ड नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करें या मेजर्ड नंबर्स की डिवीजन करें।
ऐसा नहीं होता कि आपको कोई नंबर दिया जाए और आप अपनी मर्जी के मुताबिक डिजिट्स को क्या करते रहें, ड्रॉप करते रहें। दिस इज नॉट राउंडिंग ऑफ डेटा, ये आप याद रखें। तो राउंडिंग ऑफ डेटा तब यूज होती है जब हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करें, किसकी, मेजर्ड नंबर्स की। तो यहाँ पे हमारे पास हमने क्या किया, दो मेजर्ड नंबर्स को हमने ऐड किया है। तो यहाँ पे क्या है, नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट या रॉन्ग डिजिट है, इसको हम क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे। राउंड ऑफ का मतलब इसको हम ड्रॉप करेंगे। तो राइट आंसर विल बी 5.76। दिस इज द राइट आंसर सेंटीमीटर। ये हमारा राइट आंसर है जिसको हम क्या करेंगे, राइट आंसर कंसीडर करेंगे। तो याद रखें यहाँ पे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनमें कुछ कंफ्यूजन होती है कि एक तो यहाँ पे हमारे बुक में एक जो डेफिनेशन दी गई है वो ये है कि इट इज अ मेथड ऑफ रिड्यूसिंग नंबर अप टू डिजायर्ड सिग्निफिकेंट डिजिट्स। यहाँ पे जो डिजायर्ड सिग्निफिकेंट डिजिट का मतलब है ये नहीं है कि आप किसी भी नंबर को अपनी ख्वाहिश के मुताबिक राउंड ऑफ करें। मगर फॉर एग्जांपल आपको नंबर दिया गया हो, फॉर एग्जांपल उसमें 4 डिजिट्स हो या 5 डिजिट्स हो, तो राउंडिंग ऑफ डेटा का ये मतलब नहीं होता कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ डिजिट्स को ड्रॉप कर दें, कुछ डिजिट्स को रिटेन कर दें। दिस इज नॉट राउंडिंग ऑफ डेटा। राउंडिंग ऑफ डेटा में सिर्फ और सिर्फ आप वो डिजिट्स ड्रॉप करेंगे जो क्या हो, नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट हो, जिनको आप रॉन्ग डिजिट्स और मीनिंगलेस डिजिट्स भी कह सकते हैं। तो अप टू डिजायर्ड सिग्निफिकेंट डिजिट्स का यहां पे मतलब क्या है, अप टू द करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स, अप टू द करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। और याद रखें कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक, वैसे हम एग्जाम्पल्स करते हैं राउंडिंग ऑफ डेटा के, वो जस्ट होते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। आपको कोई भी नंबर मिला, उसमें फॉर एग्जांपल 5 डिजिट्स हैं, तो आप अपनी प्रैक्टिस के लिए उसको आप राउंड ऑफ करते हैं अप टू 2 डिजिट्स तक, उसको आप राउंड ऑफ करते हैं अप टू 3 डिजिट्स तक। लेकिन राउंडिंग ऑफ डेटा का जो असल मकसद है टू ड्रॉप द नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अच्छा, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ये कंसिडर करते हैं कि राउंडिंग ऑफ डेटा होती है उसमें हम अनसर्टेन डिजिट को क्या करते हैं, राउंड ऑफ करते हैं। दिस इज रॉन्ग। फॉर एग्जांपल आपको अगर कहा जाए कि राउंडिंग ऑफ डेटा का मतलब क्या होता है, राउंडिंग ऑफ डेटा मींस टू ड्रॉप, फॉर एग्जांपल आपको कहा जाए नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट्स, आपको कहा जाए सिग्निफिकेंट डिजिट्स, या आपको कहा जाए कि अनसर्टेन डिजिट्स। तो देखो कि हमने ये बात तो क्लियर कर ली कि राउंडिंग ऑफ डेटा में आप नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या करते हैं, ड्रॉप करते हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कंसीडर करते हैं कि उनकी ये मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि हम राउंडिंग ऑफ डेटा में अनसर्टेन डिजिट्स को क्या करते हैं, ड्रॉप करते हैं। आप याद रखें कि अनसर्टेन जो डिजिट होता है दैट इज द सिग्निफिकेंट डिजिट, क्योंकि सिग्निफिकेंट डिजिट की डेफिनेशन ये है कि ऑल द सर्टेन डिजिट्स एंड लास्ट वन अनसर्टेन डिजिट। तो अनसर्टेन डिजिट भी सिग्निफिकेंट होता है। याद रखें सिग्निफिकेंट डिजिट को कभी भी आप राउंड ऑफ नहीं कर सकते। राउंडिंग ऑफ मेथड में ऐसा कभी भी नहीं होता कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक डिजिट्स को ड्रॉप करते चले जाएं, ऐसा कभी नहीं होता। आपको सिर्फ और सिर्फ राउंडिंग ऑफ डेटा में रॉन्ग डिजिट्स या नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट ड्रॉप करने, ना अनसर्टेन डिजिट ड्रॉप करना है, ना सिग्निफिकेंट डिजिट ड्रॉप करने। हम क्या करते हैं, अपनी तरफ से रूल्स की प्रैक्टिस करने के लिए हम अपनी तरफ से कुछ एग्जांपल लेते हैं और अपनी मर्जी के मुताबिक कुछ डिजिट्स ड्रॉप करके देखते हैं, तो प्रैक्टिस अवर रूल्स। लेकिन जो राइट इसका जो यूज है, जो करेक्ट यूज है, वो होता है आफ्टर द एडिशन, आफ्टर द सब्ट्रैक्शन, आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन, आफ्टर द डिवीजन ऑफ द मेजर्ड नंबर्स। ठीक है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। यहां आप क्या करते हैं, कभी कभी कैलकुलेटर में कुछ नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं, वो जो नंबर्स होते हैं उनमें 2 या 4 डिजिट्स होते हैं, लेकिन आपको कैलकुलेटर 8 डिजिट तक आंसर दे रहा होता है। तो ये जो सारे जो पीछे वाले डिजिट्स होते हैं ये क्या होते हैं, रॉन्ग या नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते हैं। उनको हम क्या करना होता है, उनको हमें ड्रॉप करना होता है। अगर ड्रॉप नहीं करेंगे तो या तो हमारे आंसर की सर्टेनिटी क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जो डेटा के मुताबिक नहीं होगी।
उसके बाद हम आ रहे हैं रूल्स पे, ठीक है। तो रूल्स फॉर द राउंडिंग ऑफ डेटा, राउंडिंग ऑफ डेटा हम करते कैसे हैं, रूल्स राउंडिंग ऑफ डेटा के कौन से हैं, ठीक है। तो नंबर 1 रूल है, इफ द फर्स्ट डिजिट टू बी ड्रॉप्ड is greater than 5, then add 1 to the last retained digit, to the last retained digit, ठीक है। अब देखें कि जो रूल्स होते हैं उसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हम कोई भी एग्जांपल ले रहे हैं 5.6678, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि ये दोनों जो डिजिट्स हैं वो क्या है, रॉन्ग है। ये दोनों डिजिट्स क्या हैं, दीज आर दी रॉन्ग डिजिट्स या नॉन सिग्निफिकेंट, ये हम कंसीडर कर रहे हैं। हालांकि रॉन्ग डिजिट्स किसी भी नंबर में कौन से हैं, नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट्स कौन से हैं, ये पता चलता है आफ्टर द कैलकुलेशन ऑफ द मेजर्ड नंबर्स। इसका यूज ही होता है आफ्टर द कैलकुलेशन, आफ्टर द एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ये तो हम जस्ट इस रूल को समझने के लिए डायरेक्ट हम नंबर लिखा हमने, और हम ये सपोज कर रहे हैं कि दोनों डिजिट्स क्या है, रॉन्ग डिजिट्स हैं। इफ दीज आर रॉन्ग डिजिट्स, if these are wrong digits, these must be dropped। अब यहां पे क्या होता है कि these are the digits to be dropped, लेकिन हमें फोकस कहां पे करना है, इस डिजिट पे। this is the first digit to be dropped, ये है फर्स्ट डिजिट, जो हम डिजिट ड्रॉप कर रहे हैं उनका ये फर्स्ट डिजिट ये है। और दूसरा फोकस किस पे करना है, दिस इज द लास्ट रिटेन्ड डिजिट। जो हम डिजिट अपनी आंसर में रखने वाले हैं उनको हम कहते हैं रिटेन डिजिट्स, ठीक है। और जो ड्रॉप करें उनको हम कहते हैं जो डिजिट्स हमें ड्रॉप करने हैं। जो रिटेन डिजिट्स हैं उनका जो लास्ट डिजिट है वो ये है, ये हमें डिजिट्स रखने हैं अपनी आंसर में, तो दीज आर द रिटेन डिजिट्स, ये उसका लास्ट डिजिट है। और ये हमें डिजिट्स क्या करने हैं, ड्रॉप करने हैं, तो ये उनका क्या है, फर्स्ट डिजिट है। तो हमें देखना किसके हमें जो फोकस करना है वो करना है इस फर्स्ट डिजिट पे, इस 8 पे फोकस नहीं करना। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें एक मिस्टेक करते हैं राउंडिंग ऑफ डेटा में कि किसी भी एक नंबर को राउंड ऑफ करते हैं, एक से ज्यादा दफा राउंड ऑफ करते हैं। फॉर एग्जांपल एक तो मेथड ये है कि इसको मैं राउंड ऑफ करूं, इस नंबर को मैं राउंड ऑफ करूं, राउंड ऑफ करूं, ये 7 और 8 क्या करूं, ड्रॉप करूं। तो दिस 7 इज ग्रेटर देन 5, इफ दिस 7 इज ग्रेटर देन 5 देन 1 मस्ट बी एडेड टू द लास्ट 10 डिजिट, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5.67। ये हमारा क्या हुआ, आंसर होगा। लेकिन दूसरा मेथड कौन सा है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स उसको फॉलो करते हैं, 5.6678। दूसरा मेथड ये है कि मैं इसको राउंड ऑफ करूं, इसमें पहले मैं 8 को राउंड ऑफ करूं, 8 को ड्रॉप करूं, तो रिजल्टेंट कौन सा हो जाएगा, 5.668। उसके बाद मैं क्या करूं, इस 8 को ड्रॉप करूं और हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, दैट विल बी 5.67। अब यहां पे देखो 2 मेथड्स मैंने मेंशन किए हैं। एक तो यह है कि आपको एक ही स्टेप में नंबर को क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। एक ही स्टेप में नंबर को क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। सारे के सारे डिजिट्स एक ही स्टेप में आपको क्या करने हैं, ड्रॉप करने हैं। दूसरा मेथड हमने क्या लिखा है कि हम क्या कर रहे हैं, एक एक डिजिट को 1 बाय 1 क्या कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पे हम क्या कर रहे हैं, एक ही नंबर को एक से ज्यादा दफा क्या कर रहे हैं, राउंड ऑफ कर रहे हैं। मतलब कि इसको हमने राउंड ऑफ किया, दिस इज अ राउंडेड ऑफ नंबर, इसको हम ऑलरेडी राउंड ऑफ कर चुके हैं, यहां से यहां तक राउंड ऑफ कर चुके हैं। अब यहां पे हमने क्या किया है, राउंडेड ऑफ नंबर को फिर हमने राउंड ऑफ किया है। नाउ दिस इज अ रॉन्ग मेथड, इसको आप कभी भी, हालांकि यहां पे दोनों पे देखो आप
कि दोनों में क्या है, आंसर क्या है, सेम है। लेकिन हर दफा आंसर सेम नहीं आएगा, कहीं कहीं पे क्या हो जाएगा, आंसर डिफरेंट हो जाएगा। उसका भी हम एग्जांपल ले रहे हैं। तो दिस इज द रॉन्ग मेथड, डोंट फॉलो दिस मेथड। हमेशा आपको क्या करना होगा कि आपको किसी भी नंबर को एक ही स्टेप में राउंड ऑफ करना है, किसी भी नंबर को एक से ज्यादा स्टेप में राउंड ऑफ नहीं करना। तो दिस इज द रॉन्ग मेथड। द राइट मेथड इज टू राउंड ऑफ द नंबर इन ओनली सिंगल स्टेप। तो उस सिंगल स्टेप में सारे के सारे डिजिट्स क्या करने हैं, ड्रॉप करने हैं। उसके बाद हम सेकंड रूल पे आ रहे हैं। सेकंड नंबर जो हमारा रूल है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप, इफ द फर्स्ट डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5, then leave unchanged to the last retained digit। अगर आप जो डिजिट्स ड्रॉप कर रहे हैं उनमें जो फर्स्ट डिजिट टू बी ड्रॉप्ड है, फॉर एग्जाम्पल आपको कहा जाए कि 3.63123 को राउंड ऑफ करें अप टू 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, मतलब कि इसको राउंड ऑफ करना है। सपोज करें कि ये डिजिट्स क्या हैं, दीज आर द रॉन्ग डिजिट्स हैं, मतलब कि नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। ये क्या है, इफ दीज आर नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट्स, तो इनको हमने क्या करना पड़ेगा, दीज मस्ट बी ड्रॉप करने के लिए हमने क्या देखना है, दिस डिजिट इज द, इसको फोकस करना है, दिस इज द फर्स्ट डिजिट टू बी ड्रॉप। जो भी डिजिट हम ड्रॉप कर रहे हैं उनका जो फर्स्ट डिजिट है वो कौन सा है, 1 है। इसको हमने देखना है कि अब फर्स्ट डिजिट टू बी ड्रॉप्ड अगर लेस देन 1 हो, दिस इज 1, ओ सॉरी लेस देन 5 हो, ये 1 है तो लेस देन 5 है, तो किसी भी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं होगी। यहाँ पे लिखा हुआ है रूल, लीव अनचेंज टू द लास्ट रिटेन डिजिट। जो लास्ट रिटेन डिजिट होगा उसको हम क्या करेंगे, उसमें 1 ऐड नहीं करेंगे, जैसे हम पहले रूल में 1 ऐड कर रहे थे, यहाँ पे 1 ऐड नहीं करेंगे। तो इसको अगर आप राउंड ऑफ करें तो आंसर मस्ट बी, इसको अगर हम राउंड ऑफ करें, राउंड ऑफ द आंसर मस्ट बी 3.63, दैट इज द आंसर। ठीक है, तो उसके बाद रूल नंबर 3 है। रूल नंबर 3 पे हम आ रहे हैं। रूल नंबर 3 पे आ रहे हैं। रूल नंबर 3 है कि if the first digit to be dropped is 5, अगर फर्स्ट डिजिट टू बी ड्रॉप क्या हो, 5 हो, तो फिर दो केसेस हैं हमारे पास। add 1 if the last retained digit is odd, number B, leave unchanged to the last retained digit if it is even। ठीक है, अब यहां पे ऑड और इवन, यहाँ पे हमने देखना है कि अगर हमें फॉर एग्जांपल राउंड ऑफ करना है 65.2 फॉर एग्जांपल 4, 5, और दूसरा नंबर है 65.235। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 2। अब इसको राउंड ऑफ करना है। ये दो डिजिट्स फॉर एग्जांपल रॉन्ग हैं, ये दो डिजिट्स क्या हैं, रॉन्ग है। तो हमने क्या देखना है कि दिस इज द फर्स्ट डिजिट टू बी ड्रॉप्ड 5, दिस इज द फर्स्ट डिजिट टू बी ड्रॉप्ड 5। अगर फर्स्ट डिजिट टू बी ड्रॉप्ड 5 हो तो आगे वाला जो डिजिट है यानी लास्ट 10 डिजिट उसको हमने देखना है। अगर वो क्या हो, इवन हो, दिस इज द इवन एंड दिस इज द ऑड। अगर इवन हो तो
तो उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। क्या लिखेंगे 65.24 इसको लिखेंगे, दैट इज आंसर। अगर इसको राउंड ऑफ करें तो क्योंकि 5 और ये जो डिजिट्स ड्रॉप कर रहे हैं, ये लास्ट जो रिटेन डिजिट है इसमें क्या है, ऑड है। तो अगर लास्ट रिटेन डिजिट ऑड होगा तो इसमें हम एक क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो आंसर शुड बी 65.2 यहाँ पे हो जाएगा 4। तो ये आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह ये क्या है, दीज आर द रूल्स फॉर द राउंडिंग ऑफ डेटा। तो इसमें कुछ बातें उनका ख्याल रखना है कि पहले इस बात का ख्याल रखना है कि आपको सारे के सारे जो डिजिट्स हैं वो सिंगल स्टेप में क्या करने हैं, ड्रॉप करने हैं। किसी भी नंबर को एक से ज़्यादा दफ़ा राउंड ऑफ नहीं करना। आप मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करते हैं, एक ही नंबर को बार बार राउंड ऑफ करते हैं और दैट इज़ द रॉन्ग मेथड। एक ही स्टेप में राउंड ऑफ करने और सारे के सारे डिजिट्स एक ही स्टेप में ड्रॉप करने। सिर्फ देखना किसको है, फर्स्ट डिजिट टू बी ड्रॉप। जो फर्स्ट डिजिट ड्रॉप कर रहे हैं, सारे डिजिट जो ड्रॉप कर रहे हैं उसका फर्स्ट डिजिट को देखना है। अगर वो फर्स्ट डिजिट है ग्रेटर देन 5 तो फिर एक क्या करना है, ऐड करना है लास्ट 10 डिजिट में। अगर लेस देन 5 है तो फिर हमने कोई भी एडिशन नहीं करनी एक डिजिट की। अच्छा, उसके बाद अगर 5 है तो फिर हमने क्या देखना है, लास्ट 10 डिजिट में या तो इवन को देखना है, ऑड को देखना है। अगर ऑड है लास्ट 10 डिजिट तो उसमें एक ऐड करना है, अगर इवन है तो उसको ऐड नहीं करना। तो ये कुछ रूल्स थे राउंडिंग ऑफ डेटा के बारे में। अब हम कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं या एमसीक्यूज ले रहे हैं जो आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। तो हम राउंडिंग ऑफ डेटा में कुछ एमसीक्यूज पे आ रहे हैं। तो yes students, we are going to solve some MCQs of rounding of data to clear the concept of rounding of data। तो राउंडिंग ऑफ डेटा में फर्स्ट MCQs है, if 6081 is rounded after 2 significant digits, अगर इसको हम राउंड ऑफ करें अप टू 2 significant digits तक, then answer should be dash। अब यहाँ पे नंबर कौन सा है, 6081। अब यहाँ पे कह रहा है कि इसको हमें राउंड ऑफ करें अप टू द 2 significant digits। तो इससे ये बात वाज़े है कि बाकी जो 2 डिजिट्स हैं आगे वाले, दीज आर दी रॉन्ग डिजिट्स और नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट्स। सो दीज डिजिट्स मस्ट बी ड्रॉप्ड। यहाँ पे क्या है, डेसिमल पॉइंट है, इनको हमें क्या करना है, ड्रॉप करना है। तो इस नंबर को राउंड ऑफ करने के लिए हम इसको राउंड ऑफ करते हैं। इसका मतलब है कि 8 और 1 दोनों डिजिट्स क्या कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, फर्स्ट डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, और फर्स्ट डिजिट टू बी ड्रॉप्ड क्या है, दैट इज द ग्रेटर देन, ये है ग्रेटर देन 5। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे इस 0 में, तो ये क्या हो जाएगा 61। लेकिन यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 61, 0 में एक ऐड हो गया 61। लेकिन यहाँ पे आप याद रखें कि जब भी आप राउंडिंग ऑफ करें ऐसे डिजिट्स जो डेसिमल पॉइंट से पहले हों, तो जो भी डिजिट्स ड्रॉप किए हैं आपने उसकी जगह आपको 0 जरूर रखना है। फॉर एग्जाम्पल आपने 8 ड्रॉप किया है, इसके जगह पे आप क्या रखेंगे 0। आपने 1 ड्रॉप किया है, इसकी जगह पे क्या रखेंगे 0, क्योंकि राउंडिंग ऑफ नेवर चेंजेस द पावर ऑफ 10। देखो इस नंबर का पावर कौन सा है, 10 पावर 3 बनेगा, और इस नंबर का भी पावर क्या बनेगा, 10 पावर 3 बनेगा। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, जब डेसिमल पॉइंट से पहले वाले डिजिट ड्रॉप करते हैं तो उसकी जगह पे 0 नहीं लगाते, तो क्या हो जाएगा 6081 को अगर हम ड्रॉप करें 61 तक ड्रॉप करें, दैट विल बी रॉन्ग, क्योंकि राउंडिंग ऑफ डेटा में हमें रॉन्ग डिजिट्स ड्रॉप करने हैं, सारा नंबर ड्रॉप नहीं करना। आपने अगर इस तरह आप करेंगे तो आपने क्या किया है, 6081 वाले नंबर को आपने रिड्यूस कर दिया है 61 में, जो कभी भी नहीं हो सकता। कि आपको क्या रखने, इन दोनों डिजिट्स की जगह पे क्या रखने, 0 रखने। ऐसा होता है कि जब हम डेसिमल पॉइंट के बाद वाले जो डिजिट्स होते हैं वो जब ड्रॉप करते हैं तो उनकी जगह पे हम 0 नहीं लगाते, लेकिन डेसिमल पॉइंट से पहले वाले जो भी डिजिट आप ड्रॉप करेंगे तो अगर आप 0 नहीं रखेंगे तो व्हाट विल हैपन, इस नंबर का जो पावर होगा 10 का पावर वो चेंज हो जाएगा, और राउंडिंग ऑफ नेवर चेंजेस द पावर ऑफ 10। सो दिस इज द राइट आंसर 6100 हमारे ऑप्शन में मौजूद है। सो दिस इज द राइट ऑप्शन।
उसके बाद हम आ रहे हैं सेकंड MCQs पे 99.99 इज राउंडेड ऑफ अप टू 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। आपको कहा जा रहा है कि इसको राउंड ऑफ करो अप टू 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक, देन व्हाट शुड बी द आंसर। देखो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 99.99, ठीक है। ये कह रहा है कि राउंड ऑफ करो अप टू 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक। इसका मतलब ये होगा कि ये दोनों डिजिट्स हमने क्या करने पड़ेंगे, दीज शुड बी ड्रॉप्ड, दीज आर द नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट्स। और इसका जो ये डिजिट है, दिस इज द फर्स्ट डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, ये है ग्रेटर देन फर्स्ट डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, और फर्स्ट डिजिट टू बी ड्रॉप क्या है, ग्रेटर देन 5 है। इसको फोकस करना है 9 को। अब ये अगर ग्रेटर देन 5 तो हम एक क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे। अगर आप 1 ऐड करेंगे यहां पे तो क्या हो जाएगा 10 का 0 रखेंगे आप, तो इसको आप हम राउंड ऑफ कर रहे हैं, राउंड ऑफ। तो यहां पे क्या रखेंगे 10 हो जाएगा, 0 रखेंगे, फिर 10 का 1 इसमें ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10, तो 10 का फिर 0 रखेंगे, फिर क्या हो जाएगा 1। तो 99.99 को आप राउंड ऑफ करेंगे तो आंसर शुड बी 100। लेकिन देखो जो 100 है इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, वैसे 100 में एक सिग्निफिकेंट डिजिट है, लेकिन हमें क्या कह रहा है, इसको राउंड ऑफ करो अप टू 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस 100 को इस तरह एक्सप्रेस करेंगे साइंटिफिक नोटेशन में, ताकि इसमें 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो जाएं। तो 100 को आप किस तरह आप राउंड करेंगे, 1.0 इंटू 10 पावर 2। सो ये 100 भी है, दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस 1.0 इंटू 10 पावर 2 इज 100, और इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। सो दिस इज द राउंडेड ऑफ आंसर ऑफ दी, दिस इज द राउंडेड ऑफ आंसर ऑफ दिस गिवन क्वेश्चन। सो इसमें आंसर क्या होगा 1.0 इंटू 10 पावर 2, और यहाँ पे है 1.0 इंटू 10 पावर 2। उसके बाद है राउंड ऑफ 5 अप टू 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। यहाँ पे हमें कह रहा है कि 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक इसको राउंड ऑफ करो, तो इसका मतलब ये हुआ कि 5555 को राउंड ऑफ करो अप टू 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक। तो ये दोनों हमने राउंड ऑफ करने पड़ेंगे, और आपको पता है कि ये डेसिमल पॉइंट से पहले हैं, तो इसको आप राउंड ऑफ करेंगे, इसको भी राउंड ऑफ करेंगे, तो इन दोनों की जगह क्या रखेंगे 0। अब ये फर्स्ट डिजिट टू बी ड्रॉप क्या है 5 है, और 5 से आगे वाला डिजिट क्या है, ऑड है। सो इसमें क्या करेंगे 1 ऐड करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5600। दिस शुड बी द राइट आंसर, 5600 इज द राइट आंसर। तो इस तरह हमें क्या करना है, राउंडिंग ऑफ करनी है, राउंडिंग ऑफ डेटा। तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह यू विल गेट द अपडेट्स फॉर द मोर वीडियोस, और हम इस लेक्चर सीरीज को इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे नाउ, एंड यू विल सी द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह वेरी सून।